Namaskar, Adab, Shasht Shri Akal, और Khushamdeed. So very welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Prem, and I am in front of all of you with a new session of area related to circle. वैसे तुम सोच रहे हो कि सर आज आप चेयर पे बैठ के कैसे, मतलब आप तो हमेशा खड़े होके पढ़ाते थे। मैंने सोचा कुछ तूफानी करते हैं। मेरी देखो इमेज तो वैसी ही आ रही है जैसे बिग बोर्ड पे आती है, तो आई विल बी मैं सोच रहा हूँ ऐसे इस टाइप से कुछ लिखने की कोशिश करूँ। क्या कहते हो? आई डोंट नो ये सेशन कैसा होने वाला है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहूंगा, और उन एक्सपेरिमेंट से क्या निकलता है ये तो बाद में तुम ही बताओगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का सेशन है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने वाले हैं, और इसमें बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पूरा सेशन मस्त चलने वाला है, और एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले कैसे कैसे याद करने हैं और किस टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वैसे आज मेरे हाथ में एक यंत्र भी है, इस यंत्र के थ्रू मैं सोच रहा हूं कि मैं इसी यंत्र के थ्रू लिखूंगा। क्या कहते हो? इस टाइप से देखो, दिख रहा है मस्त। तो आज आज कुछ नया ही तूफानी करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कैसा होता है ये तूफानी। शुरू करने के पहले सारे लोग देख लो भैया आज सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये चीजें जान लो अच्छे से। तो आज हम सेशन में पहली चीज जो पढ़ेंगे दैट विल बी एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो करने वाले हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मूविंग ऑन, तीसरी चीज जो चीज होगी वो एरिया ऑफ सेगमेंट होगी। थोड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड देन मूविंग ऑन, सॉरी अरे यार फिर से मैंने आखिरी दबा दिया। हाँ, उसके बाद मूविंग ऑन जो आखिरी चीज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि भैया एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस बात को ध्यान रखना कि इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स बिल्कुल ध्यान से करके जाना, और इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के सेशन को अच्छे से समझने के लिए एकदम आखिरी तक, लास्ट तक इसको देखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और होमवर्क का आंसर भी दीजिएगा। आई एम वेरी हैप्पी अगेन कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं तुम लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ और सच में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आज के सेशन में सोच रहा हूँ एक आध दो कमेंट भी ले लूंगा। ठीक है, चल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल, बट उसके पहले शेड्यूल देख लो। तो भैया ये पहला हफ्ता तो हो गया था, आज आखिरी हफ्ते में है हम लोग, और हम लोग ये दो सेशन हमारे बच रहे हैं। एरिया रिलेटेड सर्कल अभी ले रहा हूं मैं, कल वापस से 8 बजे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी होगा, तो ये आखिरी चैप्टर निपटने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपकी लाजो का शेड्यूल। मूविंग ऑन, ये रहा आपके अनुभा मैम का शेड्यूल। मूविंग ऑन, ये आपके अमृत सर, देन अंकु मैम, एंड देन अमित रोरा सर का ये वाला वीक चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। बट उसके पहले सारे लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके पास ये काम के वीडियोस आते रहें। और वीडियो लाइक कर दोगे तो खुशी मिलेगी। हाँ चलो, हाँ जी, ये रहा आपका होमवर्क सवाल। कितने लोगों ने इस होमवर्क सवाल को बनाया था, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले। कितने लोगों ने होमवर्क का सवाल बनाया था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि हाँ सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और होमवर्क बन रहे हैं हमसे। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन फाइव अपॉन 1 प्लस कॉस फाइव प्लस 1 प्लस कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव। दिख रहा है साफ साफ कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइव की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, ये साइन फाइव इधर, ये 1 प्लस कॉस फाइव इधर, और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप से। करके देखते हैं, कर लें, चलो कर ही लेते हैं। और कोई उपाय तो है नहीं ज्यादा। ये और कोई उपाय है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करें, कि अगर इस पूरे को मैं p मान लूं, तो ये जो बाजू वाला है ये 1/p लिखा हुआ है, बिकॉज बाजू वाला क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 4। और अगर आप इसको ध्यान से तुम सॉल्व करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई आंसर आता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, मतलब अननेसेसरी का कोई नया तीन तूफानी करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आंसर आता हुआ तो नहीं दिख रहा है। आंसर आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, मतलब लाइक √3/2 कुछ ऐसा आ जाएगा। बट ठीक है, मुश्किल पड़ेगी, छोड़ो हटाओ।
नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, ज्यादा तीन तूफानी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स गेट मल्टीप्लाइड हियर। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर फाइव, सॉरी अल्फा नहीं फाइव, साइन स्क्वायर फाइव प्लस वन प्लस कॉस फाइव का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है साइन फाइव इंटू वन प्लस कॉस फाइव, दिख रहा है सबको, इज इक्वल्स टू 4। अब आपने करना क्या है, सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करोगे, ये इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करते हो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बनेगा, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बनेगा 2 प्लस 2 कॉस फाइव डिवाइडेड बाई साइन फाइव इंटू वन प्लस कॉस फाइव। और जिन जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि सर ये 2 प्लस कॉस फाइव, 2 प्लस 2 कॉस फाइव कैसे बन गया, तो बेटा यहां से निकलेगा एक कॉस स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ 1 बनेगा, ये वाला जो 1 है वो 1 और ये वाला 1 दोनों मिलके 2 हो जाएंगे, और फिर अंदर से निकलेगा एक 2 cos 5। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप खुद से एक बार सॉल्व करके देख लेना, एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इज इक्वल्स टू 4 है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर में क्या होगा, 2 कॉमन आएगा। तो अगर न्यूमरेटर में 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 5, और ये 1 प्लस कॉस 5 और नीचे वाला 1 प्लस कॉस 5 कैंसल आउट। तो मैं फाइनली लिख रहा हूं कि आंसर आएगा 2 अपॉन साइन 5 इज इक्वल्स टू 4। 2 अपॉन साइन 5 इज इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस कॉस 5 और नीचे वाला 1 प्लस कॉस 5 कैंसिल। तो आंसर आ गया साइन 5 इज इक्वल्स टू 1/2। जैसे ही साइन 5 की वैल्यू 1/2 आई, देखो इन लोग का भी यही आया, 2 प्लस 2 कॉस 5 अपॉन साइन 5 इंटू 1 प्लस कॉस 5। काटा पीटी करेंगे, ये 2 कॉमन लेके ये कटा, 2 अपॉन साइन 5 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करोगे, साइन 5 की वैल्यू 1/2 और उससे साइन 5 साइन 30 के बराबर, मतलब 5 की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई। सिंपल था। समझ आया सबको? भाई बताते चलना नीचे कमेंट बॉक्स में समझ आ रहा है कि नहीं। चलो अब आज का सेशन एक डोज ऑफ मोटिवेशन से शुरू करते हैं। डोज ऑफ मोटिवेशन है ये कि स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। जाहिर सी बात है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा है। चलिए, तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अब श्री गणेश करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि इफ अ सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 मीटर रेडियस हैज अ पाथ 7 मीटर वाइड रनिंग अराउंड द आउटसाइड इन द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? सिंपल सी बात समझो, अगर ये एक सर्कल है और इसका रेडियस है 35 और इसके बाहर एक और सर्कल ऐसा घूम रहा है और इसका इसका विड्थ है 7, तो आप समझ ही गए होगे कि बाहर वाला जो रेडियस है इसका मतलब उसका वैल्यू 42 है, तभी तो 35 और 7 मिलके 42 बनेंगे। आपसे इसी बाहर वाले का एरिया पूछा है, तो ऐसा नहीं लगता पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर देना चाहिए, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट। बड़ा वाला रेडियस 42, छोटा वाला 35, तो पाई 42 स्क्वायर माइनस पाई 35 स्क्वायर, दैट्स इट, इतना सिंपल। तो अब तो इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, पाई कॉमन 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं ये वाली चीज आएगी, देखो 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, दिस इज द आंसर। और ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी चैप्टर है, डरिएगा नहीं। पाई का मतलब मैं यहीं पे लिखता हूँ 22/7, और 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, इसको स्क्वायर मत करने लगना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करना, ए माइनस बी 7 इंटू ए प्लस बी 42 प्लस 35, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 87 कुछ बन रहा है, नहीं नहीं 4 3 7 और 7 77 बन रहा है, सॉरी। बस काटापीटी कर दो, 7 से 7 गया, 22 इंटू 77, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1694। सिंपल था, लाइक इसमें तो टफ चीज कुछ नहीं लगी, मेरे को तो नहीं लगी एटलीस्ट। चलो अगर समझ आ गया है तो दिस इज द राइट आंसर। क्या ये सबको समझ में आया, यस और नो? जल्दी से बताओ, चैट नीचे बताते चलना, चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स कहीं पे भी बताते चलना समझ आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर इज साइड 6 सेंटीमीटर। पूछा है एरिया ऑफ सर्कल बताइए जो कि एक स्क्वायर के अंदर बनाया गया, इंस्क्राइब मतलब अंदर, और वो स्क्वायर का साइड है 6 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा स्क्वायर है और इसके अंदर आपने एक इस टाइप का सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल का एरिया बताइए। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि ये जो सर्कल का डायमीटर है वो बराबर होगा 6 के, बिकॉज 6 इसका साइड लेंथ है, तो 6 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब इस सर्कल का रेडियस 3 आ गया। जैसे ही सर्कल का रेडियस 3 आया, एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, 9 पाई। आंसर सिंपल है 9 पाई। ये तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है यार, देखो इतना सिंपल आंसर 9 पाई। और समझ में तुमको भी आ रहा होगा कि हाँ सर 5 5 10 10 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन बन जाने हैं,
कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, इन अ सर्कल of radius 14 and area an arc subtends, sorry arc लिखा हुआ है, ये ARE कर दिया इसको, arc होगा, an arc subtends an angle 45 degree at the center, ठीक है। then the area of the sector is, सेक्टर का एरिया क्या होगा? अरे सारे लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पूरी दुनिया जानती है। थीटा दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, तो आप लिख दो 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के जगह पे लिख दो 22/7, और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस 14 है, तो 14 इंटू 14। आया समझ में? बस सिंपल सा है, सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व करोगे, ये इसको 8 टाइम्स में कट कर रहा है, 7 इसको 2 टाइम्स में कट कर रहा है, 2 इसको 4 टाइम्स में कर रहा है, फिर ये 14 से ये 7 टाइम्स में, ये भी फिर से 2 टाइम्स में, 2 से ये 11 टाइम्स में, मतलब 11 इंटू 7, आंसर 77। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ा गंदा सा कैलकुलेशन कर दिया है, जगह नहीं है, पता नहीं ये लोग आजकल पेज क्यों नहीं बीच में डाल रहे हैं, मैं एक बार चेक करूंगा, बट हाँ आंसर बड़ा सिंपल सा था, 1/8 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 40, दैट्स इट, सिंपल। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 व्हेन इट्स सेंटर इज 60 डिग्री। सेगमेंट की बात की गई है बेटा, ध्यान से। सेगमेंट की अगर बात की जाती है तो आपसे मेजर सेगमेंट पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एरिया माइनस सेगमेंट। क्या निकालना होगा, एरिया माइनस सेगमेंट, क्योंकि यही हमने पढ़ा है, और पाई आर स्क्वायर में से उसको माइनस करना होगा। ठीक है, सिंपल है। तो एरिया माइनस सेगमेंट आप कैसे निकालोगे, तो भैया एरिया माइनस सेगमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता था, एरिया सेक्टर माइनस ट्राइंगल होता था। तो थीटा देखो दिया हुआ है थीटा, तो मैं लिखूंगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ 14, मतलब पाई इंटू 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू 14 स्क्वायर। अब माइनस क्या करूंगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कुछ याद आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट यही बताया था ना, तो हाफ आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे दिया हुआ 60, साइन थीटा डाल दीजिए साइन 60, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन 60, और सारी वैल्यूज डालने के बाद आपको ये सॉल्व करना है। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो गया सेक्टर, माइनस ये क्या किए, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस किए, सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यूज आएगी, ये पूरी वैल्यू माइनर सेगमेंट की है। देखो ध्यान से, ये वाली जो पूरी वैल्यू है माइनर सेगमेंट की है। इस माइनर सेगमेंट को माइनस कहां से करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने कहीं कुछ किया है, एक मिनट, एरिया ऑफ अच्छा ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही निकाला, तो इतना जो एरिया आया ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेम। और अब इसको माइनस करने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे, बस पाई आर स्क्वायर में से जैसे ही माइनस करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर्स ही आएंगे। तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम पे, हमेशा नहीं बट कुछ टाइम पे ये लोग ऐसा सवाल भी देते हैं बोर्ड्स वाले, जहाँ पे आपको बहुत हैवी कैलकुलेशन करना पड़े, बट चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस आने के। ठीक है, तो आप ज्यादा चिंता ना करें। ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो हियर वी गो, 598 इज द आंसर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में एक फिगर है, तो फिगर के लिए मैं इधर हट जाता हूं, तुम देख लो पहले, देखा, तो ये फिगर में क्या कह रहा है कि भैया ये 21 है, 21 है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों मिला के 21 है, मतलब जाहिर सी बात है दिस इज गोइंग टू बी 21/2 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 21/2, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका रेडियस, दैट रेडियस इज गोइंग टू बी 21/2। अब जब रेडियस आपका 21/2 आ गया है, तो अब आपसे बाकी की चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन एबीसीडी, बट शेडेड रीजन तो है नहीं। अच्छा, यहाँ शेड तो नहीं दिख रहा है मेरे को भी नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कौन सा रीजन पूछ रहे हैं लोग। Perimeter of the shaded region, if ABCD is a square of side this and APB and CPD are semicircles। अब यार ये शेडेड रीजन कौन सा है, ये इस फिगर में दिख नहीं रहा है, और इन लोगों ने पता नहीं कहाँ पे शेड किया है। अच्छा थोड़ा सा दिख रहा है, मैं बता देता हूँ, कलर बहुत ही फीका सा डाला है, तो इधर देख लो, दे आर आस्किंग फॉर द शेडेड रीजन, ये वाला,
ये वाला एरिया का इनको एरिया चाहिए, दिख रहा है सबको? तो दिस एरिया दे नीड कि इसका व्हाट इज द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर चाहिए। तो यार इसका पेरीमीटर आई डोंट थिंक टफ होगा, मतलब मुझे तो लगता है इसका पेरीमीटर तो बड़ा सिंपल ही होगा, क्योंकि पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, बस आपको इसका लेंथ 21 पता है, इसका लेंथ 21 पता है, 21 21 तो 42 हो गया, और बाकी जो चाहिए वो तो ये चाहिए, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और वैसे ही इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो दो सेमी सर्कल के पेरीमीटर को मिलाएंगे तो बस एक सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा, मतलब 2 पाई आर। तो फॉर्मूला बन जाना है 2 पाई आर प्लस 21 और 21 मतलब 42। इतना सिंपल था यार, तो ज्यादा ही सिंपल था, 2 पाई आर प्लस 42। तो जैसे ही 2 पाई आर प्लस 42 बना, आ गया आंसर। अब आपने क्या करना है, 2 पाई की जगह पे क्या डालोगे, 22/7, रेडियस की जगह पे क्या डालोगे, 21/2 प्लस 42, 21 कितना होता है, 42। अब आप सॉल्व कर दो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 और 2 गए, 7 से ये 3 टाइम्स में 3 22 66, 66 प्लस 42, 66 प्लस 42 108 के आसपास आना चाहिए, ये आ गया आंसर आपका। बल्ले बल्ले, सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 108 सेंटीमीटर आंसर है, देखो, ठीक है। चलो अगला सवाल। अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो भैया इंफॉर्मेशन के रूप में आप बस ये देख लीजिए कि आपका पेपर कब है, 4 दिसंबर को, याद है ना, 4 दिसंबर को आपका पेपर है, ज्यादा दिन बचे नहीं है। आप फ्रैंकली बता रहा हूँ, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, तो अगर 1 महीना से थोड़ा सा ज्यादा अगर प्रिसाइजली डेज गिना जाए, तो आज है 26 तारीख, 4 दिन इधर निकाल दो, नवंबर में 30 और उधर 3 दिन 33 और इधर 4 37 दिन, 37 डेज बच रहे हैं, मतलब 1 मंथ प्लस 1 वीक, 1 महीना 1 हफ्ता आपका बच रहा है। और इस 1 महीने 1 हफ्ते में आपको टर्म 1 की तगड़ी तैयारी होके इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें अच्छे मार्क्स आने के लिए दो तरीका, पहला तरीका कि भैया इस हफ्ते मतलब कल स्प्रिंट खत्म हो जाएगा, तो स्प्रिंट से तो आपने रिवीजन कर लिया, अब जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है कि अब आप सारी की सारी चीजों का रिवीजन शुरू करो। अब वो रिवीजन आप कैसे शुरू करोगे, तो उसके लिए एक ऑप्शन बनता है आपका वेदांतु का जो टर्म 1 का क्रैश कोर्स है वो बनता है, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता कि नहीं सर हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फिर वेदांतु के ऐसे यूट्यूब चैनल पे कोशिश कीजिए जितने ज्यादा मटेरियल यहाँ पे जितना ज्यादा वीडियो पड़ा हुआ है उन सबका रिवाइज करना शुरू करें, बिकॉज 1 महीना 1 हफ्ता एग्जैक्ट बच रहा है, और इस 1 महीने 1 हफ्ते को अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। तो टोटल 5 वीक्स आपके पास टाइम है, 5 हफ्ते। 5 हफ्ते में जो बच्चे वेदांतु के टर्म 1 क्रैश कोर्स में जा रहे हैं, तो अनडाउटेडली वहां पे आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे कि भैया लाइव सेशंस मिल जाएंगे, लाइव सेशन के साथ साथ डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा आपको, उसके रिलेटेड असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसका आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देके आपको इसमें अगर एनरोल करना है तो दिस इज द राइट टाइम। कैसे एनरोल करोगे, तो अभी ये जो वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में आपने करना क्या है कि आप हाँ कोई भी मेरा वीडियो ओपन कर लो, जैसे मान लो तुमने ओपन किया ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है मान लो, या अभी जो वीडियो चल रहा है इसी को ओपन कर लो, नीचे आ जाओ, जैसे ही नीचे आओगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, मैं इधर हो जाता हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेदांतु क्लास 9th एंड 10th, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आओ, जैसे जैसे नीचे आओगे आपको दिखेगा, और थोड़ा नीचे आओ, अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज, दिख रहा है ये अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज, और नीचे लिखा हुआ है सीबीएसई 10th टर्म 1 क्रैश। आप बस इस लिंक पे क्लिक करो, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, एक नया वीडियो मतलब सॉरी एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सीबीएसई 10th टर्म 1 क्रैश कोर्स, नीचे आ जाइए, जैसे ही आप नीचे आते हो आपको दिख जाएगा कि पहला वाला जो मतलब सब्सक्रिप्शन है दैट इज इन 2700, कितने में दिख रहा है, 27 रुपए में पहला सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ बोले तो पूरा का पूरा लाइव सेशन होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सोशल साइंस इंग्लिश सब कुछ, और डाउट सपोर्ट भी होगा। तो इन क्लास डाउट सपोर्ट लिखा हुआ दिख रहा है, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, अगर डाउट सॉल्विंग आफ्टर क्लास भी चाहिए, मान लो मोबाइल ऐप पे भी, तो इसके बाजू वाला जो दिख रहा है ना 3500, ये देखो ये वाला, ये 3500 वाला ले सकते हो, इसको क्लिक करोगे तो ये 3150 में मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हो, इसमें आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। और नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये बैच कब शुरू हुआ है, तो अभी 11 अक्टूबर को शुरू हुआ है,
जो बचे हुए आपकी जो छूटे हुए क्लासेस हैं उनका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और डाउट सपोर्ट तो है ही। ठीक है, तो गो फॉर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। नीचे आपको पूरा शेड्यूल भी दिख जाएगा, तो गो फॉर इट एज फास्ट एज पॉसिबल, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो, और अगर किसी भी बच्चे को वेदांतु में कोई और कोर्सेज लेने हो कि नहीं सर ये वाला नहीं, हमें यहाँ से ये कोर्स लेना है, तो जो भी कोर्स लेना हो आप इस कूपन कोड को याद रख लेना, और इस कूपन कोड को लगाते ही आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट उस वक्त उस कोर्स पे चल रहा होगा आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है इन द फिगर ट्रायंगल एसीबी इज इन द सेमी सर्कल। इधर फिगर दिया हुआ है, मेरे चेयर के पीछे छुपा हुआ है, दिखाता हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? फिर से शेडेड रीजन, अच्छा देखो भैया फिगर देखो पहले, ये है, इसमें शेडेड रीजन मतलब ये वाला रीजन का एरिया मांग रहा है, इसका और इसका, दिख रहा है? तो इसका एरिया मांगा है अब इसका एरिया मांगा है तो ये तुम कैसे दोगे? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है 42, तो अगर ये 42 दिया हुआ है मतलब इसका और ये सेमी सर्कल है तो ये सेंटर हो गया, तो इसका रेडियस तो साफ साफ दिख रहा है 21। अगर रेडियस 21 है तो ये भी 21 है, जाहिर सी बात है। अब और इसमें दिया हुआ है शेडेड रीजन ट्रायंगल एसीबी इज इन सेमी सर्कल, ठीक है, और कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। ये 90 डिग्री होगा, ये तो सबको पता है, क्यों? क्योंकि भैया सेमी सर्कल में, ठीक बात। और अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो बड़ा आराम से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसमें माइनस करोगे क्या? इसमें माइनस करोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे माइनस करोगे? उसके लिए जरूरी होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 21, ये 21, ये 21, ये 21, सारे 21 21, तो ये वाला आपका एंगल हो जाएगा x, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा x, ये वाला एंगल हो जाएगा y, ये वाला एंगल भी हो जाएगा y, x प्लस वाई तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, बट इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो यहाँ नहीं दिख रही है, और हमारे पास AC और BC का वैल्यू भी नहीं है, तो कैसे निकालोगे बताओ? बताओ जल्दी, कुछ आइडिया, कुछ सोच, कुछ थॉट, या फिर मैं ही सॉल्व करूं? जैसे तुम तो अभी क्या ही बताओगे, मेरे को ही करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो निकल जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप एक काम कर सकते हो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप सिंपल सा जो काम कर सकते हो वो ये होगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन उससे भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक्स प्लस वाई 90 है ना, निकल गया, देखो ये वाला 90 डिग्री होगा, सिंपल है। कैसे? देखो तुमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई, सबको ऐड करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तो आपको दिख गया यहाँ से कि भैया एक्स प्लस वाई जो है वो 90 होगा, दिख रहा है? तो अगर एक्स प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर है बेटा, तो एक्स, अच्छा एक्स प्लस वाई है ना, 2x थोड़ी है 90 डिग्री के बराबर। हम्म, तो मुश्किल लग रहा है, कैसे कैसे होगा? कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें पाइथागोरस तो लगता हुआ दिख नहीं रहा है, हम्म, और कुछ भी लगता हुआ दिख नहीं रहा है। 21 तो दिख गया, नो आइडिया। मुझे लगता है कि कुछ तो इसमें मिसिंग टाइप से है। हाफ इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिखा रहे हैं लोग, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में 42 इंटू 21 ले लिया। यार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, ये डेटा मिसिंग है, और ये सवाल थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज देखो सोल्यूशन में तुमको दिख रहा होगा कि इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या किया है, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये बेस और हाइट तो इसको तभी मान सकते हैं ना जब ये 90 डिग्री हो, मतलब इन्होंने इस फिगर में ये अज्यूम कर लिया है कि ये वाला 90 डिग्री है, जबकि ये प्रूफ नहीं हो रहा है। और मैथमेटिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं कभी भी कि जस्ट फीलिंग पे कोई चीज ले लें। अब जैसे ये तो बस फीलिंग वाली बात है ना कि सर दिख तो रहा ही है कि परपेंडिकुलर होगा, बट ये सही नहीं है। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये यहाँ पे ये डेटा मिसिंग है, ये डेटा के बगैर हम ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, एंड दिस विल बी एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी इज इन सेमी सर्कल, व्हाट इज द एरिया शेडेड रीजन? AB 42 है, मुश्किल है बेटा, मतलब मुश्किल क्या, मतलब ये नहीं बनेगा,
जितने गिवन इंफॉर्मेशन सेट है उसके हिसाब से नहीं बनेगा। बेस ऑफ ट्राइंगल डायमीटर एंड इट्स हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, नहीं ये गलत है, तो कोई बात नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक फ्रॉम द कंटेंट साइड, बट आई विल मेक श्योर दैट दिस गेट्स करेक्ट। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला पार्ट लगा है, सॉरी फॉर दैट। खैर खैर एनीवेज, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मान लेते हैं कि अगर परपेंडिकुलर दिया होता तब तो बड़ा आराम से हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन रीजन, इन सबका स्टेटमेंट आपको पता है, कब ए होगा, कब बी, कब सी, कब बी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला ध्यान से देखो, if a wire of length 22 centimeter is bent in the shape of a circle, then area of the circle so formed is 40 centimeter square। क्या कह रहे हैं, लेंथ 22, मतलब अगर एक सर्कल बनाया गया और इसका पेरीमीटर 22, क्योंकि अगर 22 सेंटीमीटर के तार को मोड़ोगे तो जो सर्कल बनेगा उसका पेरीमीटर 22 होना चाहिए, मतलब 2 पाई आर अगर 22 है तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 40 होगा। करके देखते हैं, मुझे नहीं पता, तो पाई से 22 कटा, रेडियस मेरे हिसाब से 7/2 आ रहा है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप करके देखिएगा, रेडियस 7/2 आ रहा है। अगर रेडियस 7/2 आता है तो एरिया निकालो भाई, तो अगर एरिया निकालोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाई मतलब 22/7 और रेडियस स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, मुझे लगता नहीं है 40 आएगा ना, 7 से 7 कटा, 2 से 11, 77/2। तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ रॉन्ग हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब अगर पहला वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो दूसरे वाले को ट्रू होना ही पड़ेगा, आंसर विल बिकम डी। पता है तो, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट ये इटसेल्फ अ फॉल्स स्टेटमेंट, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर the angle of a sector is 60 degree, then the area of sector is 18/6/7 centimeter square। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, रेडियस 6 दिया हुआ है, तो पहले तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, थीटा बाई 360 इंटू पाई के जो पे 22/7, रेडियस स्क्वायर तो रेडियस 6 है तो 6 इंटू 6। अब ये इसको 6 बार में कटेगा, ये इसको 6 बार में कटेगा, तो अब बचा क्या, 6 इंटू 22, 6 इंटू 22 कितना होता है, 132 डिवाइडेड बाई 7। 132 डिवाइडेड बाई 7 को 18/6/7 लिख सकते हैं क्या, तो 8 7 56 का 6, 7 एकम 7 और 7 5 12, 126, हाँ लिख सकते हैं 126 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, बिल्कुल सही, तो ये सही है, ऐसा लिख सकते हैं। एरिया आ रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो भैया ट्रू हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, तो एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब लेकिन ध्यान से देखने वाली बात ये है, क्या इस फॉर्मूले की मदद से मैं इस आंसर को निकाल पाया हूं, जवाब होगा नहीं। पाई आर स्क्वायर थोड़ी फॉर्मूला लगाया मैंने तो लगाया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले की मदद से निकाला, मतलब दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन पहले वाले को सपोर्ट नहीं करता, तो पहले वाले का वो करेक्ट रीजन नहीं है, इसका मतलब ये आंसर बी बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर बन गया बी, सिंपल था ये तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब अगला एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि भैया ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल दिया हुआ है, पीछे फिगर भी है, आप थोड़ा साइड हो जाऊंगा लेकिन स्विमिंग पूल ही है, छोड़ो उसको। द एरिया ऑफ सर्कुलर पूल इज 616 स्क्वायर मीटर, एरिया दिया हुआ मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 616। ठीक है, द ओनर वांट्स टू रिप्लेस द लिटिल द क्या द लिटिंग लाइटिंग, अच्छा लाइटिंग पता नहीं, कुछ तो लिखा हुआ है, टाइलिंग छोड़ो ना, जो भी है, एट द एज ऑफ द पूल। अच्छा मैं बता देता हूँ क्या बात हो रही है। तो बात ये हो रही है कि भैया ये जो पूल है ना, इस पूल में देख रहे हो, ये इधर बैकग्राउंड में ओनर साहब ना इसको इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं, बहुत पैसा हो गया उनके पास, तो अच्छी बात है, रिप्लेस करवाने दीजिए। तो इसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो इसी का दाम हम कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला सवाल, द एजिंग इज 25 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये जो हमने पूल देखा था अभी अभी पीछे वाले फिगर में, वो 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब ये पूल और इसके इधर 25 सेंटीमीटर चौड़ी वो एजिंग लगी हुई है। ठीक है, तो so she plans to use 6-inch square tiles to form a continuous inner edge. How many tiles she need to purchase? अपने आप में काफी थोड़ा मतलब कैलकुलेशन हैवी होगा, और तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपको करना क्या होगा, ये जो पाई आर स्क्वायर है ना 616, इससे रेडियस निकालो पहले। तो इससे रेडियस अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर।
अब 22 से 616 काटो तो 11 से 5 55, 6 66, तो 5 और 6 56, तो 2 28, मतलब 22 से ये कटेगा 28 बार में, 22 से ये कटेगा 28 बार में। और फिर ये 7 को इधर भेजोगे तो 7 चौके 28, मतलब रेडियस की वैल्यू 14 आ रही है, रेडियस 14 आ रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी है, मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। रेडियस 14 आ गया। जैसे ही रेडियस 14 आया, अब 14 के बाहर में आपको कितना बोला गया, जैसे देखो ये जो फिगर है तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कितना वाइड है, तो ये 25 सेंटीमीटर वाइड है, जो बाहर का जो कवरिंग है 25 सेंटीमीटर। और हमारा रेडियस क्या आया है, हमारा रेडियस आया है 14 मीटर, सॉरी 7 नहीं 14 मीटर्स, क्योंकि इधर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो आपको समझने वाली बात यह है कि रेडियस 14 है और ये जो एजेस हैं 25 सेंटीमीटर वाइड है। तो अब आपसे बोला गया है कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी एरिया ऑफ दिस रिंग, मतलब ये जो रिंग है यही तो टाइल्स लगाना है ना। अब अगर इस रिंग में टाइल्स लगाना है तो एरिया ऑफ दिस रिंग डिवाइडेड बाय टाइल्स का जो एक का एरिया है। तो यहाँ पे जो टाइल्स है द एजिंग 25 6 इंच स्क्वायर, यहाँ पे इंच दे दिया यार, लाइक हैव दे गॉन मैड। ये भी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज इंच को फिर सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना अपने आप में कठिन चैलेंज है। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कुछ। रेडियस तो इनका भी 14 आया है जैसा हम लोगों ने निकाला है, बट उसके बाद circumference of the pool 176, 25 सेंटीमीटर वाइड, have to place 4 tile per meter। 4 टाइल कैसे पता किया? ओके सो थोड़ा सा अगेन डिस्कनेक्ट है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। So let me get back to the content team and make it right, because this does not look right to me। इंच वाले क्वेश्चंस ऐसे जनरली मैंने तो अभी तक एग्जाम्स में नहीं देखे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इंच टू मीटर कन्वर्जन दिया रहता है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ द पूल का इस्तेमाल किया हुआ है इन लोगों ने, विच इज अगेन नॉट वेरी मतलब कॉमन टू दीज टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। नो इश्यूज, इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ एंड वील मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। सॉरी फॉर दैट कि आज 10 में से 2 क्वेश्चन थोड़े गड़बड़ हो गए। अगला अगला चलते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं किया होगा इन लोगों ने। Once the square tiles are in place around the pool, there will be an extra space between the tiles. What shape of tile will best fill the space? How many tiles of the shape should she purchase? लग तो रहा है कि ये भी कुछ तो ही गड़बड़ ही है, बट ठीक है, क्या करें, आज तो काफी सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो गए ना। आज लगता है कंटेंट वालों को थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा, कैसे कैसे काम चलेगा। कि मतलब अगर आप 10 में से 3 सवाल गलत दे देते हो तो गड़बड़ है। तो ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ कंटेंट वालों से और इन क्वेश्चंस को सही कराता हूँ, या फिर ऐसा कराता हूँ जो थोड़ा समझने लायक हो। ये थोड़े से एम्बिगुइटिकल टाइप के हैं, बिकॉज सरकमफेरेंस अगेन यूज नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। Once the square tiles are in place around the pool, there will be extra space between the tiles. What shape of tile will best space? How many tiles? Square tiles, ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, सो एनीवेज आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने सारी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आप बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कुछ भी और इश्यू होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा, और आई विल बी सॉल्विंग इट। एंड कल के सेशन में वापस मुलाकात करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस एंटायर टर्म वन का पूरा स्प्लिट। ठीक है, तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। Put down your comments in the comment box. I'll be eagerly waiting for that. And do subscribe the channel. Hit that like button as well. ठीक है, तो चलो मुलाकात करते हैं अब अगले सेशन में। See you all in the next session. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अरे इधर हो जा, हाँ, टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।